हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में पेनी स्टॉक की बात करेंगे और इस कंपनी के पूरा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक तरह से आप जानते हैं कि पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी रिस्क भी रहता है उसमें, और 10-12 रुपये का अगर स्टॉक है तो हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम देना पड़े, तो इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे और पिछले कुछ समय में किस तरह का इसने ट्रेड किया है, कितने इसमें वॉल्यूम होते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या प्रोडक्ट हैं, ये सारी जानकारी जानते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये टूथपेस्ट, टूथब्रश इस तरह का इसका प्रोडक्ट हैं। जैसे कि इसके जो क्लाइंट्स थे वो एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज, डाबर इंडिया इंटरप्राइजेज और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो इस तरह की कंपनियां रही हैं। जेएल मॉरिसन इंडिया लिमिटेड, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉक्टर फ्रेश, पीनियट्स और हेलो किटी। देखिए, कंपनी का नाम है JHS सेवनगार्ड लेबोरेटरीज। एक तरह से ये FMCG और फार्मा सेक्टर में गिन सकते हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट, ओरल केयर के इनके प्रोडक्ट हैं। इसके जो ये बेसिकली पेनी स्टॉक अगर आप ले रहे हैं तो मान के चलिए कि वो काफ़ी समय भी लगाते हैं, और इसमें बेसिकली वॉल्यूम नहीं होते। तो वॉल्यूम एक तरह से 10,000 20,000 होते हैं, तो अगर 4-5 लोग भी अगर उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो इतने तो वॉल्यूम ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी इसलिए बताने की कोशिश है। काफ़ी रिटेलर 10 रुपया 5 रुपये के स्टॉक में लेना चाहते हैं, तो ये JHS सेवनगार्ड लेबोरेटरीज की बात करेंगे। कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 80 करोड़ के आसपास का है, और बुक वैल्यू लगभग 30 रुपये के आसपास का है। वैसे आजकल स्टॉक आप देखते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से कारोबार नहीं करते हैं, बट ये है कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ के आसपास है, और डिलीवरी देखें लगभग 75% है। तो लोगों को लग रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका EPS देखते हैं तो 0.29 का है। अब देखिए, इसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है मेन वो है 3-4 क्वार्टर में इसने रिजल्ट दिया है, उसको देखते हैं, उसी के अनुसार फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह का आने वाले दिनों में ये कारोबार कर सकता है। देखिए, JHS सेवनगार्ड लेबोरेटरीज का जो रिजल्ट रहा है मार्च 20 से देखेंगे मार्च 19 तक का देखेंगे, और नेट सेल देखिए लगभग 40 करोड़ के आसपास का। देखिए 41.25 करोड़, 36.77 करोड़, तो एक तरह से 40 करोड़ से 30 करोड़ के बीच का है। देखिए, पिछले मार्च में 34 करोड़ के आसपास का हुआ था। देखिए, अगर हम प्रॉफिट को देखें तो पिछले कुछ समय से देखिए प्रॉफिट को हम देखें तो मार्च 2019 में माइनस में था, और ये 0.69 का, और अभी भी देखिए 2.53 करोड़ का माइनस में है। और इससे पहले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, लगभग 20 रुपीज़ तक गया था। बट ये है कि अभी जो क्वार्टर है, जून का क्वार्टर है, उसमें किस तरह का रहेगा वो देखने वाली बात होगी। तो अभी ये माइनस में है इसका रिजल्ट, और हो सकता है कि प्रेशर बना रहे, इसीलिए FMCG या फार्मा स्टॉक ऊपर की तरफ है, बट ये ऊपर की तरफ नहीं है। तो जून का क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आता है, जबकि लॉकडाउन और कोविड-19 में भी 40-41 करोड़ का इसका सेल्स रहा है, तो ठीक ठाक रहा है। आने वाले दिनों में अगर ग्रोथ होगी तो हो सकता है फिर स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब इसका जो है शेयर होल्डिंग देखते हैं, शेयर होल्डिंग में क्या इन्होंने किया है। अगर हम शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 44% की है, और जून 2020 में और मार्च 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग हम देखें कंपनी में तो 44% की है। मार्च 2020 में लगभग 34% की थी, और उससे पहले भी लगभग 34%। यानी मीन्स प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट ये है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं दोस्तों, और अगर पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस तरह का अमाउंट लगाना चाहिए जो आपको ये लगता है कि कुछ समय बाद हमको प्रॉफिट मिले। और स्टॉक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी में अगर सेल्स नहीं हो रही है या फिर कोई गड़बड़ी आती है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे देखिए, ये अभी 20 रुपीज़ तक गया था, वहाँ से फिर इसमें करेक्शन आ गया। तो JHS सेवनगार्ड में अगर हम देखें, रिजल्ट को देखें, तो कुछ दिक्कतें हैं, और पिछले कुछ समय से माइनस में है। पिछले क्वार्टर में कुछ फ़ायदा हुआ था लगभग 38 लाख का। अगर प्रॉफिट में प्लस में रहेगा तो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और टेक्निकल इसमें ये है कि दोस्तों JHSS का ये चार्ट लगा हुआ है, और
कंपनी पिछले कुछ समय से लगभग देखिए, इससे पहले भी 2015 और 14 में लगभग ये 8 रुपीज़ के आसपास तक आया था, 7 रुपीज़ 8 रुपीज़, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया था लगभग 82 रुपीज़, फिर से ये नीचे की तरफ आया, लगभग 6 रुपये के आसपास तक आया है और लगभग 13 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। एक तरह से ये रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने पिछले 10 साल में किस तरह का और 5 साल में किस तरह का कारोबार किया है, तो वो आपको बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके क्लाइंट बड़े बड़े कंपनियां हैं, और जो इसका सेल्स रहा आपने देखा कि 40 करोड़ के आसपास का है पिछले, और पिछले एक साल में जो क्वार्टरली रिजल्ट है माइनस में है, एक क्वार्टर में इसको फ़ायदा हुआ था, तो वहाँ से फिर स्टॉक ऊपर के, अगर आने वाले क्वार्टर में तो कुछ ग्रोथ होती है तो उसके अनुसार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से दिक्कत आई होगी, बट अब धीरे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अनलॉक 2 अनलॉक 3 हो रहा है, तो उसके अनुसार कंपनी में आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर हम देखें इसका, अगर टेक्निकली इसका देखें, अगर हम टेक्निकली देखते हैं इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। देखिए वॉल्यूम लगभग 10,000 20,000 के होते हैं, वो 4-5 लोग अगर ट्रेड भी करेंगे तो आपस में ही हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें ऊपर का एक लगभग 16 रुपया और ऊपर का जो मूविंग एवरेज दिखा रहा है 20 रुपीज़ तक आने वाले दिनों में जा सकता है। अगर नीचे की तरफ हम देखें तो ये कैंडल लगभग 10 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको, अगर 10 रुपये ब्रेक करता है तब अपने नीचे के लोअर पे 6 रुपये तक आ सकता है। तो ये दोनों तरफ से आप सोचिए कि अगर हमने 13 रुपये में लेना है तो अपने रिस्क के अनुसार एक 3-4 महीने के बाद अगर प्रॉफिट मिलता है, अगर दुगना भी मिलता है, 30-40% भी मिलता है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि काफ़ी समय के लिए रखा है। अगर आप ये सोचते हैं कि लगभग 82 रुपीज़ चला जाएगा तो समय लगेगा। जैसे देखिए 2015 में था ये लगभग आप मान के चलिए 10 रुपये 8 रुपये के आसपास था, वहाँ से फिर इसने लगभग जो हाई बनाया था 2017-2018 के आसपास बनाया था, तो लगभग 3 साल 4 साल लगाया। तो अगर इस वक्त हम देखें तो हो सकता है कि आपको आने वाले 2-3 साल में अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ओरल केयर में है, और अगर सेल्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और नहीं सेल्स आएंगे तो इसी के आसपास लगभग 8 रुपये से 12 रुपये के बीच ये घूमता हुआ दिखेगा, तो 15 रुपये के बीच घूमता हुआ दिख सकता है। और कंपनी को आप एक तरह से एफएमसीजी कंपनी मान सकते हैं या फार्मा कंपनी मान सकते हैं। बेसिकली कंपनी डेंटल यानी ओरल केयर की कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे थे, और अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो इसको देख सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार, क्योंकि पेनी स्टॉक में एक तरह से काफ़ी रिस्क होता है। और जैसे कि 12-13 रुपये का अगर ढूंढ रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, और इसमें आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए स्टॉक को लेके, और अगर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है आने वाले महीनों या सालों में तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये JHS सेवनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड का आप लोगों के लिए टेक्निकल चार्ट, फाइनेंशियल और इसकी शेयर होल्डिंग सारा डिटेल बताने की कोशिश। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।